देखो अब जो एक बच्चा था समझदार, मैं तो देख नहीं पाया शक्ल, रो रहा था वो। मेरे समझ में आ गया कविता उसी के समझ में आ गई। वाह 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 वाह, तो रो भी नहीं पा रहे। वो एक कार्यक्रम में एक बच्चा रो रहा था, मैंने भाभी जी से कहा भाभी जी बच्चे को चुप करा लो, बोला वो भी यही कह रहा। आदमी समझ नहीं पा रहा यार कौन किस संकट में है। देर से हो गए साहब, देर से होगा, स्मार्ट सिटी बन गया, बताया बन रहा है। सच्ची घटना बता रहा हूँ वीसी साहब, आप जो बाहर आ गए उत्तराखंड में, मेरे साथ क्या हुआ, मजा आया। जैसे ही मैं सहारनपुर साइड से आ रहा था तो वहां पर कोई टोल वोल या जो भी रहा होगा चेक पोस्ट, वहां पर वो हमें वो कुछ भरवाया गया। बोला साहब ये डाउनलोड करो स्मार्ट सिटी फलाना ऐप, करवा रहे हैं ना। तो मैंने कहा है नेटवर्क नहीं आ रहा है। बोला यही तो स्मार्टनेस है। अरे मैंने कहा यार यहाँ ही हो सकता है काम। और सचमुच में जब हम आए तो ये नहीं पता चलता गड्ढे ज्यादा बढ़िया है या जाम ज्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छा काम आप लोगों ने कर रखा है। मैं ज्यादा समय आप कर लूंगा ही क्या, क्योंकि अब आप भी उठ नहीं रहे हो और हमें उठना ही है। मस्ती देखिए, बहुत सारी स्थितियां बीच बीच में हुई हैं। हमारे 6 महीने से नहीं बुलाया, 7 महीने से नहीं बुलाया, अब बुला के भी आपको लग रहा है यार क्यों बुलाया। क्योंकि कवि के साथ बड़ा संकट क्या होता है, देखो मैं सच बता रहा हूँ कि अब तो हम पहली बार, आज शायद किसी के भी मुंह पे वो नहीं है, केवल जरा सी वो हटा तो मास्क ऐसे हटाया, बोला आज तो सारा ही पेल दे। ये स्थितियां हैं। आइए मैं एक कविता से शुरू करता हूं, क्योंकि 2-4 आओ सुन। बोले भाई खींचने आ रहा है सर पे आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूँ वीसी साहब, कुछ लोग तो फोटो भी ऐसे खींचते हैं जैसे बस आप उसे ही खींच के मारेंगे। मोबाइल नहीं लगता, पिस्तौल है हाथ में, छाती पे चढ़ रहा है, सर पे चढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और यह चढ़ी हुई है, बहुत बढ़िया। अरे और मुझे तो यहाँ बताया गया कि बच्चे नहीं है, पहली बार यूनिवर्सिटी में हम आए और वो भी मास्टरों को कुछ सिखा रहे। ये इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता, आप सबको सिखाते हो, हम आपको सिखा रहे हैं। पहली हो गई, अभी इतनी लंबी तो है यार, मेरा कभी 5 फुट 4 इंच का है। नहीं करो खींचो। वो क्या है, मैं अपने साथ ये अपनी सेल्फी तो नहीं ले रहा है। अरे भाई तू मत बोल, बहुत बोल लिया, इसके बोलने से बहुत डर लग रहा है। वापस यहाँ आ गया तो मेरे को बैठना पड़ जाए। बड़ी दूर से तो मैं आया हूँ, आज पता लग रहा है दूर से आने का मतलब क्या होता है। तो ये भाई का कोई दोष नहीं है, हो सकता है ऐसा सच्चा। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में था 6-7 महीने पहले, ऐसे एक भाई साहब टाई वाई लाल टाई लगा के मेरे सामने आ गए। मैंने कहा भाई साहब आप ऐसे खड़े हो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, होता है ना आदमी। अब उनका वो कहने लगे, बोले नहीं साहब आप तो कविता पढ़ो, मेरी पत्नी को यकीन नहीं है कि मैं इतनी अच्छी जगह हो सकता हूँ। अब मतलब आप अपना कैरेक्टर सेटिंग की भाई मेरे से नहीं मारा। मैंने कहा भैया पत्नी को आपकी यकीन नहीं है, दिक्कत मेरे, मैं तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ। बोला नहीं साहब कविता पढ़ो, वो आपकी आवाज़ सुनना चाहती है, आपकी फैन है। मुझे अच्छा लगा, मैंने उनसे मजाक कर ली। मैंने कहा भाई साहब मेरी फैन है और मेरी आवाज़ सुनेगी तो फिर आपकी नहीं सुनेगी। और उनका जवाब सुनना, जो लोग खामोश हैं अगर वो खामोश रह जाएं तो मुझे बताना, अगर आपके अंदर चेतना और मस्ती होगी, मस्त हो जाओ, कोई कुछ नहीं होता तनाव, जिंदगी में मस्ती है सब मस्त, उसका जवाब सुनना भी नहीं। हाँ बढ़िया। तो मैंने कहा भाई ये तो ऐसे सामने बैठा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मेरे को ऐसा लगा पहली बार कि जामवंत बैठ गए। कुछ लोग ऐसे खड़े नहीं होते हैं, दूसरों को बैठा देते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मेरी सुनेगी फिर आपकी नहीं सुनेगी, अब आप जवाब सुनना भाई साहब। मैंने कहा मेरी सुनेगी फिर आपकी नहीं सुनेगी। वो बोला भाई साहब एक बार आप सुन लो फिर आपकी नहीं निकलेगी। तो ये बजाते रहो, जिंदगी इसी का मतलब है। मैं नहीं जानता वीसी साहब ने या इस यूनिवर्सिटी ने कोरोना के इस विकट काल में ये कवि सम्मेलन किस उद्देश्य से रखा है। हाँ बहुत सौ की तो आवाज यही निकली होगी साहब ने। घर में लुगाई के सामने रहते रहते आदमी आवाज निकालना भूल गया। तो बहुत सा काम है, लेकिन फिर भी अगर आप उल्लास को, उमंग को, गीत के रस को, सब चीजों को जीवित रखना चाहते हैं मित्रों, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, व्यक्ति, किसी बड़े आदमी ने कहा,
हाँ भाई सब बैठो बैठो। ऐसा लग रहा रामलीला हो रही है, राम जी की फौज लेके गदा चल रही है, सीता ही नहीं मिलके दे रही है। क्या करो भगवान, देखो उन्होंने राम की कविता सुनाई, हनुमान सब बने पड़े। मेरा कोई पता नहीं है मैं कहाँ बात करता हूँ, क्या कर रहा हूँ। दोस्तों मैं सिर्फ ये कह रहा था, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बात भी करता रहूं, कि जीवन में सबसे बड़ी चीज जिंदा देह का जिंदा रहना, जिंदा नहीं होता। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि हम मर तो पता नहीं, कोई 10 साल में जाता है, कोई 25 साल में जाता है, बस उसकी अंत्येष्टि 76 साल में होती है। हम मरे हुए लोग नहीं रहे, आपके अंदर की ब्यूटी जिंदा है, अंदर की उमंग जिंदा है, अंदर का उल्लास जिंदा है, तो आप मर कर भी जिंदा हैं। मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए ये केवल काम कविता करती है कि आपको जिंदा रखती है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था, मैं रोता हुआ आया इस दुनिया में, मेरे सामने मेरे रिश्ते की चाची, बुआ, ताई, नानी, ताऊ सब खड़े थे। कोई चुटकी बजा रहा था, कोई मुंह बना रहा था, कोई हाथ बजा रहा था, कोई ताली बजा रहा था, हर कोई मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं रोना भूल गया, चुप हो गया, वो अपने अपने काम में बिजी हो गए, लेकिन लोगों को हंसाने का काम था। भगवान ने कहा कवि तू जा और ये काम तू कर, लोगों को हंसा, और जब तक हंसा सकता है ये काम हम लोग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, बात करता हूँ। और छोटी सी बात, मुझे अच्छा लग रहा है इस मंच पर, इसलिए नहीं कि मैं 7 महीने बाद हूँ, मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ। वीसी साहब, आपने इस टीम को किस संयोग से संजोया मुझे नहीं मालूम। मैं जानता हूँ ये कवि जो बैठे हैं, कीर्ति काले, आज की तारीख में हिंदी कविता के सबसे बड़े शिष्ट मानक का नाम है, जो आपने चयनित की है। और व्यंग के रूप में जो बिल्कुल सादगी और सत्य, जो हरकतों से नहीं बरकतों से व्यंग करता है, वो नाम मुकुल महान इस मंच पर है। और मेरे बाद की पीढ़ी जिसने मंच पर भी वही काम किया और अकादमिक में वही दखल देती है, चाहे वो अमन अक्षर हो, चाहे पंकज प्रसून हो, ये भी इसने है। इससे ज्यादा मैं तारीफ इनकी कर नहीं सकता क्योंकि ये बेटे ताली नहीं बजा रहे। आइए दोस्तों एक कविता सुनाता हूँ, फिर मस्ती करेंगे, क्योंकि समय मुझे बता रहे हैं बार बार समय खराब है, समय खराब है, कम भी है और आप जाओगे नहीं क्योंकि खाना भी है। नहीं है क्या? फिर तो बढ़िया, बैठ जाओ। अच्छा मैं लेट में, एक मेरे को पता नहीं, वैसे याद आ गया, सुनो भाई, मैंने कविता सुना। हाँ चलो, बड़ा हाथ कुर्सी छोड़ो, आदमी आ जाता है 2 मिनट में। मैं पिछले दिनों मैं भी चीफ गेस्ट बन गया। हम चीफ गेस्ट नए नए एक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर गए। कभी कभी होता है ना, इज्जत देने लग जाते हैं लोग बाग उम्र देख के, वो बस कुछ नहीं है, बात याद आ गई इसलिए। हम नए नए कार्यक्रम में चीफ गेस्ट बनकर गए, पता नहीं रास्ते में क्या क्या सोच गए। 7 बजे का कार्यक्रम था, 6 बजे पहुंच गए। 3 लोगों ने मुझको देखकर आवाज लगाई, ओ भाई कहां खड़ा है, अभी तक कुर्सियां नहीं आई। दूसरा बोला, ओ भाई माइक क्या तेरा बाप लगाएगा, आज चीफ गेस्ट भी नया नया है, टाइम पे ही आएगा। चीफ गेस्ट का नाम सुनते ही मुझे हुआ यूं, भाई साहब जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूं। सहज हास्य शब्दों से कैसे निकलता है, भाई साहब जिसका इंतजार कर रहे हो वो मैं ही हूं। ये सुनते ही तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले ने दूसरे से पूछा, अरे कितनी दूर है यहाँ अंग्रेजी शराब का ठेका। इसको तो चढ़ गई, बात बढ़ गई। कार्यक्रम शुरू होने से, कंकर से एवरेस्ट हो गया, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही चीफ गेस्ट हो गया।